जय श्री श्याम बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर बेटा आपको, जैसे आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर सुनो बेटा। देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या है, आपने कंपनी की थी इश्यू ऑफ शेयर, सेम वही इसमें सिस्टम है, ठीक है। जब आप शेयर इश्यू करते थे और अब क्या इश्यू करेंगे, डिबेंचर। बड़े ध्यान से सुनना है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा और बहुत इजी है, ठीक है। शेयर में पहले एंट्री क्या करते थे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। शेयर है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, है ना। तो आप क्या लिखते थे, मैं इक्विटी मान के कर रहा हूं, क्या मान के कर रहा हूं, इक्विटी। तो आप लिखते थे बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, समझ आ गया। आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते थे। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह नाम क्या था, इक्विटी, अब क्या हो जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, डिबेंचर मतलब कि आपको बिल्कुल सेम है, ये बता रहा हूं। अगर शेयर इश्यू करते हो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते हैं, डिबेंचर तो क्या करेंगे, बैंक टू डिबेंचर, मतलब इक्विटी की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डिबेंचर, बस। बोलो समझ आएगा। अगली एंट्री क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। आप अगली एंट्री में करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिख देते। अब लिखेंगे एक्स परसेंट, ये परसेंट होता है बेटा, इसको एक्स बोलता हूं। एक्स का मतलब जितना परसेंट है, 8% है, 9% है, 10% है। डिबेंचर के ऊपर आगे रेट, उसके डिबेंचर के आगे रेट दी होती है 10% या 9% या 8%, मतलब इतने परसेंट उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इतने परसेंट उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इक्विटी आप करते हो इक्विटी से कैपिटल, यहां लिखेंगे x% डिबेंचर, क्या लिखेंगे, समझा के मेरी बात। अब उसके बाद क्या मांगते हो, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में क्या लिखते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां क्या लिख देंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। यहां क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल। यहां क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और यहां क्या लिख दोगे, डिबेंचर सेकंड कॉल। कोई डाउट है क्या, बोलो पक्का। आप शेयर इश्यू कर रहे थे तो एंट्री क्या करते थे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अभी भी वही एंट्री करेंगे बेटा। अब क्या लिख देंगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर दूसरी क्या करते थे, इक्विटी शेयर, आप मत बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की जगह क्या आएगा, डिबेंचर। वहां आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे। या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखते थे, यहाँ डिबेंचर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल लिखते थे, यहाँ डिबेंचर सेकंड कॉल। ये तो है सिंपल इशू। इसका क्या नाम बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर। इसको एक बार एडिंग ब्रैकेट में लिख लो, सिंपल इशू, कारण है उसका, सिंपल इशू लिख लो। सिंपल इशू लिख लिया। इसका मतलब सिंपल इशू, इशू ऑफ डिबेंचर, सिंपल इशू की आगे ये भी लिख लो, इशू ऑफ डिबेंचर विदाउट रिडम्पशन कंडीशन। मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है, इशू ऑफ डिबेंचर विदाउट रिडम्पशन कंडीशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर विदाउट रिडम्पशन कंडीशन, मतलब क्या हुआ इसका, रिडम्पशन का मतलब सोचते बेटा, रीपेमेंट। भाई किसी से हम पैसा उधार ले रहे हैं तो हमें वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। हम किसी से पैसा उधार ले रहे बेटे, हमें वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी।
मतलब इसका मतलब डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और विदाउट रिडम्पशन कंडीशन, मतलब रिडम्पशन 5 साल बाद 10 साल बाद होगा, कितने पर होगा, वापस कितना देंगे, ये कंडीशन अभी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इश्यू। अब मैं फिर उसके बाद दूसरा इश्यू कराऊंगा विद रिडम्पशन कंडीशन, वो क्या होगा, कंडीशनल इश्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन लगी होती है, समझा क्या। तो ये क्या अपना सिंपल इश्यू है। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। देखो बेटा हमारे इसके अंदर, हाँ डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं। तो डिबेंचर जब आप डिस्काउंट पर इश्यू करोगे तो डिस्काउंट जो दोगे वो आपका क्या बेटा, लॉस है, क्या एक तरीके का लॉस, तो उसको लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आगे बात समझे, बोलो। सारे टॉपिक दोबारा कंपनी के रिवाइज हो जाएंगे बेटा इसके अंदर आपके। तो आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया तो अपने डिस्काउंट लिख देंगे, ठीक है। यस बेटा लिसन मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, विनस लिमिटेड इश्यूड 40,000, बेटा ये 40,000 नंबर है, क्या बेटा, नंबर 40,000 10% डिबेंचर। अभी 10% डिबेंचर, ये इसके फेस के आगे लिखा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इनके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच, 100 ईच, एक शेयर कितने का बेटा, 100 का, एट पार, फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन, मतलब पूरा पैसा किसके साथ ले लिया, एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिबेंचर, सारी कंपनी रिवाइज हो जाएगी, सेम है, बस शेयर की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर। हमें एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई, 60,000 शेयर के लिए। डिबेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ठीक है। तो सुनना बेटा क्वेश्चन नंबर 1, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर की एप्लीकेशन आई, 60,000, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, तो कितना हो गया, 60 लाख। 60 लाख ही होगा, 60,000 इंटू 100, 60 लाख ही होगा बेटा। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमसे मांग लिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 60 लाख टू 10%, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे ना, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा, डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर। कैपिटल उतनी बनाएंगे जितने हम शेयर दे सकते हैं, याद आया, डिबेंचर उतने बनाएंगे जितने हम दे सकते हैं, बताओ कितने दे सकते हैं, 40,000, 40,000 इंटू 100 कितने हो गए, 40 लाख, और जो बाकी वो बचे वो क्या कर देंगे, रिफंड टू बैंक, कितना, 20 लाख, नोट करो। हो गया बेटा। अब क्वेश्चन की बना दो रील,
देखो बेटा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चलो एक क्वेश्चन आप खुद करो। सेकंड नंबर, जीएस लिमिटेड इशूड 2009 per debenture of 100 each, 25 on application, 25 on allotment, 50 first and final call. Application was received for all the debenture along with the application money and application was received for all the debentures along with the application money and allotment was made. Call money was also received on the due date. पास जर्नल एंट्री, बिल्कुल सिंपल एंट्री करनी है, जल्दी से कर दो, जल्दी करो बेटा शाबाश।